प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। वचन के प्रकाश में परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी बढ़ते जाए। जब आपको मौका मिले आप परमेश्वर का वचन लोगों को बताने वाले हो सके, ना डरे ना झिझके, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ते जाए। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर का प्रेम आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। आज का वचन जो है वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियोस का पहला अध्याय उसके 26 वचन में पाया जाता है, जिसे मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूँगी और उसके बाद हम उस विषय में बात करेंगे। परमेश्वर के वचन के विषय में हम बात करेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। आप सभी देखते हैं दुनिया में कि शरीर के अनुसार बुलाए गए कौन है। जिसे परमेश्वर ने बुलाया, अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, वो कौन है? देखिए, वचन कहता है कि वो बहुत ज़्यादा शरीर के अनुसार वो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सामर्थी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कुलीन वर्ग के लोग नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत को मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है प्रियो, जो बताता है हमें कि कोई तुच्छ नहीं है, कोई नीचा नहीं है, परंतु वो मूर्खों को चुन लिए हैं। क्योंकि जो ज्ञानवान है, वो जो अपने ज्ञान पे घमंड करते हैं, वो लज्जित होने पाए। क्योंकि परमेश्वर नहीं देख सकते हैं किसी के साथ अन्याय होते, वो मूर्खों को चुने हैं। हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम वो लोग लज्जित होने पाएंगे, वो लोग लज्जित होंगे जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, जो बड़ी ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच है और जो बहुत ज़्यादा सामर्थी पावरफुल लोग हैं संसार में, शारीरिक तौर पे, जो जिनके एक फ़ोन से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कि मैं ऐसे लोगों को लज्जित करता हूँ। मैंने मूर्खों को चुन लिया, और मूर्ख जब जगत से मूर्खों को चुना और ज्ञानवान को लज्जित करे। क्योंकि जो उनका घमंड था, जो ज्ञानवान लोग थे, कुलीन थे, जो सामर्थी लोग थे, जो उनका घमंड है, उसे परमेश्वर तोड़ना चाहते हैं। ज्ञानवान और परमेश्वर आगे लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। जो निर्बल लोग हैं, जो असहाय हैं, उन जिन पे जो बलवान लोग हैं वो अत्याचार करते हैं, वो परेशान करते हैं, परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों को लज्जित करने के लिए, ऐसे ही लोगों को लज्जित करने के लिए निर्बलों को चुन लिया है। जो निर्बल लोग हैं उनको चुना। अभी कल का ही केस है, एक पास्टर को एक महिला थप्पड़ मारती है और उसके बाद वो अपना दूसरा गाल दिखाता है। उस महिला को क्या लगता है कि वो लज्जित, कि वो पास्टर को मार के लज्जित हुई? नहीं, परंतु वो लेडीज लज्जित हुई। उसके ऊपर सब जगह लोग थू थू कर रहे हैं, उसे बोला जा रहा है, वो लज्जित हुई, वो पास्टर नहीं हुआ। तो निर्बल जो है, जिसे परमेश्वर ने चुन लिया है, क्योंकि ऐसे ही बलवानों को हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर लज्जित करना चाहते हैं और वो लज्जित होते हैं। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है। जो है भी नहीं परंतु नीच और तुच्छ, जो है भी नहीं, उनको चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जो लोग अपने आप को काफ़ी उच्च जाति के लोग कहते हैं, अपने आप को काफ़ी उच्च समझते हैं और दूसरे मनुष्यों को कास्ट के अकॉर्डिंग, या फिर उसके कलर रंग भेद के अकॉर्डिंग, या फिर पैसे के अकॉर्डिंग तुच्छ समझते हैं, उनको परमेश्वर ऐसे ही नीच और तुच्छ को, जो है भी नहीं, उनको चुनकर
परमेश्वर ऐसे लोगों को जो दूसरों को तुच्छ समझते हैं उसे परमेश्वर लज्जित करते हैं, उसके घमंड को तोड़ते हैं और उनको व्यर्थ ठहराते हैं कि तुम दुनिया में व्यर्थ काम करते हो, तुम दुनिया में बेकार से काम करते हो, तुम्हारा ये जो कार्य है लोगों को दिखाते हो कि हम बहुत कुलीन परिवार के हैं, हम बहुत सामर्थ्य, हमारे एक फ़ोन से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, और जो दिखाते हो कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम बड़े बड़े बिजनेस खड़ा किए हैं, हम चाहें तो जिसे रखें जॉब में, हम चाहें तो जिसे जॉब से निकालें, ऐसे लोगों को हम चाहें जिसे अपना लें, जिसे चाहे ठुकरा दें। पर खास कर ये लोग परमेश्वर के लोगों के साथ जो बुरा करते हैं उन्हें लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने हम मूर्खों को चुना है, हम मूर्खों को, हम निर्बलों को, हम तुच्छ लोग जो कि हम हैं नहीं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे परमेश्वर है, हमारे अंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। तो परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम ऐसे लोगों को लज्जित करें, क्योंकि जब परमेश्वर हमें उठाते हैं, हम विश्वासियों को उठाते हैं, तब परमेश्वर उनको लज्जित करते हैं। लोग आज बिल्कुल मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देख के मजाक उड़ाते हैं, प्रभु का नाम का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब मुझे सुनी तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं वचन को याद की और मैं बोली कि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि धन्य हो तुम, धन्य हो। जब परमेश्वर ने हमें धन्य ठहराया तो ये लोग कौन होते हैं मेरे प्रियो कि हम पर उंगली उठाए या हमारा मजाक उड़ाए। एक दिन आएगा जब न्याय के आसन के सामने हम सब खड़े होंगे, तब वो फिर से लज्जित होंगे। लेकिन हमारी दुआ ये है कि वो परमेश्वर को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें अपने उद्धारकर्ता के रूप में, ताकि वो भी स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। समय कम है, समय समझो द्वार पे आ खड़ा हुआ है कि द्वार पे खड़ा है। आप खुद सोचिए, अगर कोई दरवाजे पे खड़ा रहता है और उसे अंदर आने में एक नॉक की बस ज़रूरत पड़ती है, तो उस नॉक की बस इंतज़ार है, उस खटखटाने का इंतज़ार है। मेरे प्रियो जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे उन सब से निवेदन है कि मन फिराइए, अपनी बुरे काम से मन फिराइए। प्रभु यीशु ही सच्चा मसीह है, सच्चा खुदा है, उसे ग्रहण करें। आगे लिखा हुआ है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। ऐसा कोई प्राणी ना हो कि परमेश्वर के सामने घमंड करे। परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदानों से भर दिया है, लेकिन हमें नहीं चाहिए कि हम घमंड करें। चाहे वो ज्ञानवान हो, सामर्थ्य से भरे हुए लोग हो, उन सभी के लिए ये वचन है कि वो घमंड ना करें। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, ये वचन हमारे लिए भी है कि हम घमंड ना करें। परमेश्वर ने हमें उठाया है तो हमें घमंड नहीं करना है, परंतु उसके सामने दीन होके आना है और हर एक उन लोगों को सम्मान देना है जो लोग परमेश्वर में नए विश्वासी हैं और नए आगे बढ़ रहे हैं, उनको हमें सम्मान देना है। वचन का ज्ञान जो हमारे पास है उसे उनसे बांटना है मेरे प्रियो। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। धर्म, पवित्रता और छुटकारा हमें किसके द्वारा मिल सकता है? प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है, वो रास्ता है जिसके द्वारा हमें ये सब मिल सकता है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। इसीलिए लिखा हुआ है मेरे प्रियो, वचन कहता है, मैं नहीं कहती, आप नहीं कहते, अपने पर्सनल कोई बुक्स हम नहीं बनाए, परंतु वचन कहता है कि अगर घमंड करना है हमें तो केवल प्रभु यीशु में घमंड करना है, परमेश्वर पे घमंड करना है कि वो हमारा पिता है। हम सच्चे खुदा के
बेटे बेटियां हैं, उसके दास दासियां हैं, हमें इस बात पे घमंड करना है मेरे प्रियो, अन्य किसी बातों पे घमंड नहीं करना है। वो लोग जो धनवान है, जो निर्बलों पे अत्याचार करते हैं, जो अपने पैसे का गुरूर दिखाते हैं, जो अपने पोस्ट का गुरूर दिखाते हैं, वो लज्जित हुए हैं और लज्जित होंगे, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर का वचन है। और उस धरती आकाश सब टल जाएगा, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। विश्वास में आगे बढ़िए मेरे प्रियो, आपसी एकता रखिए मसीह भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसी एकता रखिए, यूनिटी रखिए। समय बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि शैतान बहुत बौखलाया हुआ है, बड़े गुस्से में है वो, क्योंकि उसका अंत समय है, उसका समय ख़त्म होने वाला है, इसलिए वो बड़ा बौखलाया हुआ है। इसीलिए वो लोगों को भरमा रहा है, ताकि वो लोग जो भरमाए जा रहे हैं वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोले और वो सही चीज़ और सही रास्ता को चुन सके। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, पिता परमेश्वर के अनुग्रह में आप सभी बढ़ते रहे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।